हाय स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग घातांक पर आधारित फार्मूले और उस पर आधारित खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं ना, जिससे घातें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी और घात पर आधारित सवाल। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये पहला सूत्र क्या है इसमें देखिए, ये देखिए सूत्र देखने में कठिन लग रहा है, लेकिन अभी आप समझ लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ये सूत्र आप खुद से बना सकते हैं, कुछ है नहीं इसमें। देखिए घातें बराबर हैं तो ये घात आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं, है ना। तो देखिए जैसे 2 की घात 5 गुणे 2 की घात 3 कर रहे हैं हम, तो आधार बराबर है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यानी 5 धन 3 तो कितना आएगा, 2 की घात 8 हो जाएगी। बस इतने हैं। अब अगर यदि बटे में है, जैसे 2 घाते 5 बटे 2 घाते 3, तो ये क्या होगा, 2 की घात 5 माइनस 3 घातें घट जाएंगी ना, तो कितना आएगा, 2 की घात 2 यानी 4। और यहाँ कितना आएगा, 2 का 8 बार गुणा कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32 दूनी 64, कितना हुआ 3 3 6। और ये चलिए गुणा कर लीजिएगा जो भी आए, 64 गुणे 4 आएगा ना। ये देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी कितना हुआ 4 8 हो गया ना। ये हुए 3 3 6 2 और, है ना। तो ये 3 3 8 अठाई 64, ये हो गया 64 गुणे ये बच गया 4, ये गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8 6 चौक 24, ये आ गया। ये 4 चौक 16 होगा, 4 चौक 16 6 चौक 24 1 25 256 होता है ना। 2 की घात 8 कितना हो, 256 होता है। अच्छा, एक तो ये तरीका है। दूसरा देखिए 2 की घात 5 है ना, तो 2 को 5 बार लिख लीजिए, 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद 2 3 बार, बात वही आएगी ना। तो सीधे सीधे समझिए, घातें बराबर आधार बराबर तो घातें जुड़ जाएंगी और भाग में क्या होगा, घातें घट जाएंगी। तो भाग देखिए ऐसे भी हम लगाते हैं, 2 कितनी बार, ऊपर 5 बार, 2 कितनी बार 5 बार, और नीचे 2 कितनी बार 3 बार। तो यहाँ से देखिए ये 2 काट दीजिए, ये इससे काटिए इससे, तो क्या मिला, 2 दूना 4, है ना। 2 गुणे 2 यानी 4 आए। चाहे जैसे लगाइए, चाहे इस तरीके से चाहे इस तरीके से। ठीक, तो ये हो गया गुणा और भाग के ये नियम। अब इसमें देखिए क्या होगा, अगला वाला, ये घात पर घात है तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा। घातों का क्या होता है, गुणा। तो ये देखिए 5वां सूत्र इस तरीके से है, जैसे 2 की घात 5 और इधर लिख दिए 2, है ना। चलिए 1 लिख देते हैं यहाँ 1। अब इसमें घात 2 है, तो इसका क्या होगा, देखिए 2 की घात 5 गुणे 1 गुणे 2, तो कितना आएगा, 2 की घात 5 के 5 दूनी 10, ये आ गया। अब यही ब्रैकेट यदि नहीं लगा है तो समझिए ये होगा 2 की घात 5 घात 1 घात 2, ऐसे है। तो ऊपर से इसको सॉल्व करते आएंगे। जैसे ये 5वां फार्मूला है, इसको लिख देते हैं, कितना लिख सकते हैं इसमें, हम लिख सकते हैं यक्स की घात यम और ये यन की घात पी, इस प्रकार से। अब इसको सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, ऊपर से सॉल्व करते आएंगे। 2 की घात 5, अब 1 का 2 बार गुणा यानी 1 गुणे 1 कितना, 1 ही आएगा, है ना। तो ये मिल गया 2 की घात 5। अब देखिए 5 को 1 बार गुणा करेंगे तब भी 5 आएगा, तो 2 की घात 5 हो गया, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32, ये आ गया 32। ठीक, तो देखिए यदि इस तरीके से ब्रैकेट करके है तो घातों का गुणा हो जाता है। यदि घात पर घात है तो ऊपर से सॉल्व करते हुए आते हैं। हाँ, चलिए एक और एग्जाम्पल इसमें समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 2 की घात 3 घात 2 घात 2, ऐसे है। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, 2 की घात देखिए ऊपर से सॉल्व करते आएंगे, ये 3 लिख लीजिए, इसको सॉल्व करिए, 2 की घात 2 यानी 2 दूना 4 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ हो गया 2, अब 3 की घात कितनी बार, 4 बार है, तो 3 को 4 बार गुणा करेंगे, 3 गुणे 3, ऐसे इस प्रकार से। तो 2 3 त्रिका 9 9 81 आ गया, तो 2 की घात 81 ये मिल गया। ठीक, और अगर यही ब्रैकेट करके है 2 की घात 3 और फिर ब्रैकेट में घात 2 फिर घात
2, यानी घात पर घात है तो घातों का क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 3 गुणे 2 गुणे 2, यानी आएगा यहाँ 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ये 2 की घात 12 हो गया, यहाँ 2 की घात 81 हो गया। तो दोनों में देखिए इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद देख लीजिए जब घातें बराबर हैं, अभी हमने दोनों सूत्र देखा, तीनों में भी वही था कि घातें बराबर नहीं थी, आधार बराबर था। और यदि आधार अलग अलग है, घातें बराबर हैं, तो क्या होता है उसको समझिए, ये आधार का गुणा हो जाएगा। यदि गुणा है तो गुणा हो जाएगा, भाग है तो भाग, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भाग के लिए यहाँ यदि हम फार्मूला बनाना चाहें तो यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स घाते यम बटे वाई घाते यम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यक्स बटे वाई पूरे की घात यम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इस पर आधारित सवाल 1-2 समझ लीजिए, आसानी समझ में आ जाएगा। 2 की घात 5 गुणे यहाँ 3 की घात 5 यदि है तो इसको हम कितना लिख सकते हैं बताइए, ये गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 3 की घात कितना 5, यानी 6 की घात 5 आ गया। और यही यदि बटे में है, देखिए 2 की घात 5 बटे 3 की घात 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बटे 3 की घात 5, समझ गए। या इसी को यदि बटे में लिखना चाहें, समझिए बटे में लिखना चाहें तो ये होगा 1 बटे 2 की घात 3 माइनस 5, ये समझिए ये फार्मूला है। देखिए चलिए कुछ और फार्मूले इसी प्रकार से हम बना देते हैं यहाँ पे। जैसे ये बन जाएगा यक्स पावर यम का हो जाएगा 1/x पावर माइनस यम, है ना। यक्स पावर माइनस यम है तो नीचे आएगा यक्स पावर यम हो गया, ठीक। और अच्छा एक चीज़ और ये समझ लीजिए, यक्स की घात 0, किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान 1 आता है, ये समझिए। कोई भी पद हो उसमें घात 0 आ गया तो उसका मान 1 होगा। और 0 पर कुछ भी घात हो जाए उसका मान 0 होगा, क्योंकि 0 का कितनी भी बार गुणा करेंगे 0 ही आएगा। और यक्स की घात 0, कोई भी पद हो उसमें घात 0 हो गया तो उसका मान 1। ये छोटी छोटी बातें ये याद रखिए। अच्छा तो ये हो गया फार्मूला। तो लगभग हमने सब फार्मूले देख लिए हैं। अब चलिए इस पर आधारित सवाल लगाएंगे। चलिए अब सवाल लगाइए ये दोनों। इसमें देखिए क्या है, थोड़ा सोचिए। 3 की घात x प्लस 5 है, ये देखिए इसमें 27 की घात 2x माइनस 5 है। अब देखिए 27 को हम 3 की घात के रूप में लिख सकते हैं ना। 27 कितना लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यही ना, 3 बार। तो यहाँ करेंगे क्या, देखिए 3 की घात x प्लस 5 है, यहाँ कर दीजिए इसको 27 को लिख दीजिए 3 की घात कितना 3। और घात पर यदि घात हो तो अभी हमने बताया क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। घात पर घात हो तो गुणा कर लेते हैं। करके देखिए ये मिल गया हमारा 3 की घात x प्लस 5 और यहाँ मिला 3 की घात, देखिए 3 से कर देंगे गुणा इसमें 2x माइनस 5। देखिए हम थोड़ा डिटेल करके लगा रहे हैं, जिसको नहीं आता उनको अच्छे से समझ में आ जाए। आगे आसान तरीके से आप जब समझ जाएंगे तो इसको बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। 3 दूनी 6x माइनस 15, ठीक है। अब सोचिए यहाँ देखिए 3 की घात x प्लस 5 है, यहाँ भी 3 की घात 6x माइनस 5 है। आधार बराबर है तो घातें भी बराबर होंगी, चूँकि दोनों संख्याएं बराबर हैं तो ये घातें भी बराबर होंगी। बराबर कर लीजिए, x प्लस 5 बराबर 6x माइनस 5, है ना। या इसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ से अब क्या मिलेगा, देखिए x, अब 6x इधर लाइए माइनस 6x, अब ये माइनस 5 है। अच्छा ये भी गुणा होगा ना, 5 3 15 होगा, ये 3 दूनी 6, 3 5 15, जैसे कोष्टक से बाहर है दोनों में गुणा होता है ना, तो ये 15 हो गया। तो अब ये माइनस 15 है, इसको इधर लाइए माइनस 5, तो ये कितना मिलेगा माइनस 5x बराबर, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, कितना मिलेगा 20। तो x बराबर, देखिए दोनों तरफ माइनस है, हटा दीजिए, तो 20 बटे 5, 5 चौक 20, तो x का मान कितना मिल गया 4, ठीक। ये हो गया। अब दूसरा सवाल लगा के देखिए ये वाला। तो इसमें क्या होगा, ये लगाइए, इसमें देखिए इधर तो घात कुछ है नहीं, इसलिए इसको देखिए पहला वाला दूसरा वाला फार्मूला लगाइए। देखिए घातें जुड़ी हुई हैं
तो ये गुणा हो जाएगा, क्योंकि गुणा है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो ये लिखेंगे 3 की घात x गुणे 3 की घात 3, है ना। देखिए आधार बराबर घातें जुड़ जाती हैं, तो घात जुड़ करके कितना x + 5 होगा, हो गया इतना। अब उसी प्रकार से इसको बताइए कितना लिखेंगे, माइनस लगाएंगे 3 की घात x गुणे कितना होगा 3 की घात 2। अब यहाँ मिल गया 54। अब देखिए यहाँ कुछ कॉमन है इसमें, 3 की घात x दोनों में है ना, ले लो कॉमन उसको। तो क्या मिलेगा 3 की घात x कॉमन जब लेंगे तो यहाँ मिलेगा कितना, ये 3 की घात 3 यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 माइनस इसको तो कॉमन ले लिए, यहाँ कितना बचा 9, ये 3 की घात 2 यानी 9 बराबर 54 हो गया। अब देखिए 3 की घात x इसका घटाएंगे, इसमें कितना आएगा 18 आएगा ना, ये 9 दूनी 9 18 त्रिक 27 होता है ना, तो 9 27 में से 9 घटाएंगे तो 18 आएगा। यहाँ मिल गया 54। अब क्या करेंगे 3 की घात x बराबर 54/18। अब इसको काटिए, 18 तिहाई कितना होगा 54, तो ये मिल गया 3 की घात x बराबर 3 की घात कितना 1, यहाँ 3 ही तो बचा है। अब यही देखिए वहाँ जैसे हमने लगाया था, ये दोनों देखिए आधार बराबर तो घातें भी बराबर कर लिया। अब यहाँ भी आधार बराबर तो घातें भी बराबर हो जाएंगी, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 1। ठीक, ये हो गया हमारा सवाल। चलिए अब ये सवाल लगाइए, a पावर x -3 और इक्वल टू 27। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सोचिए यहाँ से क्या हो सकता है। ये a पावर x है, रहने दीजिए इसको, a पावर x -3 यानी x पावर m-n वाला फार्मूला लगाइए। तो माइनस है तो बटे में हो जाएगा, घटा है भाग है तो घट जाता है, घटा है तो भाग हो जाएगा, उल्टा भी होगा। तो a पावर x अपान a पावर 3 हो गया। ये ठीक है ना, जैसे a पावर x a पावर 3 है, इसको a पावर x -3 लिख सकते हैं ना, तो इसी को हमने इतना लिख दिया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये हो गया हमारा 27। अब देखिए ये क्या होता है, देखिए भिन्न में जो बटे होता है तो पलट करके गुणा हो जाता है। तो यहाँ होगा a पावर x है ना, गुणे क्या होगा a पावर 3 ऊपर हो गया, a पावर x नीचे, यहाँ मिल गया 27। तो देखिए a पावर x यहाँ से कट गया। अब क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिला a पावर 3, और ये 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27। 3 कितनी बार 3 बार, यहाँ 3 बार लगा दीजिए। अब देखिए घातांक बराबर है तो आधार भी बराबर होगा, आधार बराबर घातांक बराबर होता था, है ना। तो इसमें घात बराबर है तो आधार भी बराबर हो जाएगा, a बराबर कितना आ गया 3। ठीक, अब ये वाला लगाइए दूसरा सवाल। इसमें क्या करेंगे, वही देखिए 3 पावर m-n है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको 3 की पावर m बटे 3 की पावर 1 और प्लस 3 की पावर m। अब देखिए प्लस है तो गुणा हो जाएगा 3 की पावर 1। अब यहाँ मिल गया कितना, जो है उसको उतार लीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से सोचिए, यहाँ 3 की पावर 1 लिखे ना लिखे, 3 की एक बार गुणा करेंगे 3 ही आएगा। तो यहाँ देखिए 3 पावर m दोनों में है, तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए। तो 3 की पावर m बचा, यहाँ से 1/3 प्लस 1, ये 3 बच गया, ये वाला, यह 3 पावर m निकल गया ना यहाँ से। अब यहाँ से मिल गया 810। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 पावर m ये कितना बनेगा 3 त्रिका 9, 1 धन 9/3 यानी 10/3 आ गया। यहाँ से करेंगे, ये हो गया हमारा 3 की पावर m बराबर क्या आएगा, देखिए ये भी है, जो नीचे ऊपर हो जाए, जो ऊपर है नीचे इधर कर लीजिए। तो 810 गुणे कितना होगा 3, और ये 10 नीचे आएगा, ये 0 से 0 काट दीजिए। अब क्या मिला 3 की पावर m। अब ये देखो 81 का जो है 3 के गुणन के रूप में हम लिख सकते हैं, तो 81 को लिखिए, देखो 9 9 81 होता है ना, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तियाँ 81, और ये गुणे 3 है, तो यहाँ 3 कितनी बार आया 3 2 5 बार। तो 3 की पावर m इंटू 3 की पावर, यह बराबर 3 की घातें 5। तो m देखिए घात, यहाँ आधार बराबर है तो घातें बराबर कर लेंगे,
तो यम बराबर कितना आ गया 5। ठीक, चलिए अब अगला सवाल लगाते हैं। इसमें देखिए क्या है, ये 2 की घात 3, फिर 2, फिर 3। अब ये घात है तो बताया हमने ना कि ऊपर से इसको तोड़ते आएंगे, और यहाँ क्या है, घात पर घात है तो घातों का हो जाता है गुणा। तो करिए 2 की घात 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 का 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 8। अब देखिए भाग है तो भाग मतलब बटे होता है, तो कहिए तो बटे कर दे, बटे कर लो, आसान लगेगा। तो यहाँ से कितना होगा 2 की घात, देखिए घात पर घात है ना तो गुणा हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से कितना मिलेगा 2 की घात 3 है ना, 2 की घात 3। अब 3 की घात 8, इसका मतलब 3 का 8 बार गुणा करना है। तो 3 का जब 8 बार गुणा करेंगे, गुणा करके चेक करिए कितना आएगा 3 गुणे 3, इस प्रकार से 8 बार लिख करके गुणा करेंगे तो आएगा 65 61 है ना, इतना आगे आएगा जब 3 का 8 बार गुणा करेंगे आप। अब इसके बाद देखिए ये नीचे आएगा 2, 6 दूनी 3 दूनी 6 तिरिक 18, ये 18 हो गया। अब देखिए घात आधार बराबर है, घातें अलग अलग हैं तो क्या होती हैं, घातें घट जाएंगी। 65 61 माइनस 18। अब इसको घटा दीजिए, कितना आएगा 11 में से 8 गए, 11 में से 8 गए 3, और यहाँ बचा कितना 5 में से 1 बच्चा, 5 में से 1 गए 4, और ये 5 6, ये आ गया हमारा 2 की घात इतना। इसको लगा करके देखिए, यहाँ से हो जाएगा 2 की घात x। देखिए माइनस है तो बटे में करेंगे, बटे 2, धन 2 की घात x, देखिए प्लस है तो गुणा 2। अभी हमने इसके पहले एक सवाल लगाया था ऐसे ही। अब देखिए 2 की घात x दोनों में है तो ले लेंगे कामन, तो क्या मिलेगा 1/2 धन 2। अब ये हो गया 320। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 की घात x, 2 दूना 4 1 5, 5/2 बराबर 320। तो ये मिल गया 2 की घात x बराबर 320 गुणे 2/5। अब 5 से इसको काट दीजिए, 5 36 और 5 24, तो ये हो गया 2 की घात x। अब ये 64 को हम कितना लिख सकते हैं, 8 अठाई 64, यानी 8 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर एक और 8, उसको भी 3 बार लिख लीजिए, 1 2 ये एक्स्ट्रा, इसको लिख लीजिए। तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और ये 2। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 की घात x, और ये हो गया 2 कितनी बार 3 3 6 7 बार, 2 की घात 7। तो अब बताइए यहाँ से या x का मान कितना होगा, 2 की घात x बराबर 2 की घात 7, तो x बराबर 7 आ गया ये। ठीक, चलिए और कुछ प्रैक्टिस कर, चलिए अब अगला लगाइए। इसमें देखिए क्या है, 8 घाते x धन, इसी प्रकार से हमने 1 2 सवाल लगा लिया है। तो 8 घाते x गुणे कितना लिखेंगे 8 बराबर 72। देखिए 8 घाते x कॉमन ले ले तो कितना मिलेगा 8 घाते x, यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो बचा 1, और यहाँ से कॉमन लेंगे, देखिए 8 घाटे x निकल गया, कितना मिला 8, ये बराबर 72। तो ये मिल गया 8 घाते x। अब ये मिल गया, देखिए कितना 8 1 9, तो 9 इसमें गुणा है तो इधर 1 बटे हो जाएगा, 72/9, 9 8 72। तो ये मिल गया 8 घाते x बराबर, इधर 8 है कुछ नहीं है तो यहाँ x का मान कितना हो जाएगा 1, बस आ गया। चलिए अब इसको लगाइए, यहाँ से कितना करेंगे इसको, देखिए ये माइनस है तो माइनस है तो 1 बटे करके लिख सकते हैं ना, तो 1 बटे करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 8/27 है तो इसको बटे करेंगे तो 27 ऊपर हो गया 8 नीचे है ना, तो इसको कितना लिखेंगे, देखिए ये लिख दीजिए 27/8 घाते 1/3। अब ये माइनस हट गया। अब इसको कितना लिख सकते हैं, चलिए घात अभी बाद में तोड़ेंगे, पहले इसको सीधा कर लेते हैं। 81/16 घाते 3/4। अब ये भाग है तो इसको गुणा कर लीजिए, नीचे जो है उसको ऊपर है उसको नीचे। अब चूंकि ये माइनस में है तो देखिए भाग है इस वजह से ये पलट जाएगा, माइनस है इस वजह से फिर पलट जाएगा, तो 2 बार जब इसको पलटेंगे तो यही फिर आ जाएगा,
यानी 32/243, 32/243 घाते ये माइनस हट गया, ये 2/5 ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये 27 को कितना लिखेंगे, 3 × 3 × 3, और 8 को लिखेंगे 2 × 3 2 × 2 × 2, कितनी बार, 3 बार। अब ये हो गया, देखिए 1/3 आ गया। अब यहाँ से इसको लगाइए, कितना आएगा, ये लगाइए, ये हो गया 81 ना, तो 9 9 81, यानी 3 कितनी बार, 4 बार, और यहाँ 2 कितनी बार, 16, यानी 4 चौक 16, 2 4 बार हो जाएगा। ये मिल गया 3 की घात 4 गुणे 32 को कितना लिखेंगे, 8 चौक 32 होता, यानी 2 की घात 5, और नीचे ये देखिए ये कितना है, 9 का, देखिए 3 का, ये जो है 3 से इसको जब काटेंगे, देखिए सब ऐसे कर सकते हैं, 3 से काटेंगे, 3 × 8 = 24, एक देखिए 81 × 3 आया। 81 को कितनी बार 3 लिखेंगे, ये देखिए 27 होगा, 3 से काटिए 9 3 3 यही आएगा, तो कितनी बार आया, 3 2 5 बार, तो ये 3 की घात 5 हो गई। ठीक, अब ये मिल गया कितना, 2/5। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए इसको हम कितना लिख सकते हैं, देखिए भाग में घात बराबर है, तो ये भाग हो जाएगा 3/2 घाते 3। अब घात पर घात है, घातों का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो ये गुणा कर लीजिए। अब क्या करेंगे, ये देखिए इसमें भी उसी प्रकार से 3/2 की घात 4। अब घात पर घात है, तो घातों का हो जाएगा गुणा। अब वैसे इसमें भी करिए, 2/3 घाते कितना, 5। अब घात पर घात है, तो घातों का करेंगे गुणा, ये 5 5 कट गया, 4 4 कट गया, 3 3 कट गया। अब यहाँ बचा कितना, 3/2 गुणे, अब देखिए घात 3 बचा ना, 3/2 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिख लीजिए, चलिए ये 3 बार ये हो गया। अब गुणे, अब देखिए 5 5 कट गया, ये पूरे की घात 2 बचा है, इसको 2 बार लिख लीजिए, ये हो गया है ना। 3 से ये 3 कट गया, ये 3 से ये 3, ये 2 2 ये कट गया। ठीक, तो यहाँ बचा कितना, 3 3 9/8, ये तरीका है। इसके अलावा यदि ऐसे ना लगाना चाहें, तो यहाँ जो भी बचा इसको लिखिए, 3/2 की घात 1, फिर 3/2 की घात 3। अब ये कितना है, 2/3 की घात 2 है ना। तो ये दोनों बराबर हैं, ये अलग है, तो बराबर है घात, तो आधार बराबर, तो घातें जोड़ लेते हैं, तो क्या होगा, 3/2 की घात 3 1 4 हो गया। अब देखिए इसको पलट सकते हैं ना, तो ये 2/3 है, तो कितना हो जाएगा, 3/2, और जब 3/2 होगा तो इसको माइनस करना पड़ेगा, -2। अब देखिए आधार बराबर है, तो क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी, यानी 3/2, ये हो गया 4 - 2, तो कितना आएगा, 3/2, 4 में से 2 घटाइए 2 आएगा, तो 2 बार गुणा कर लीजिए इसका, तो हो जाएगा 9/8 वही आएगा। ये तरीका हो गया। और कुछ करना चाहें, जैसे देखिए यहाँ ये जोड़ दिया हमने, तो ये बचा 2/3 की घात 2, यही है ना। तो अब देखिए इसको बटे में लिखेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हो, 3/2 की घात 4, और बटे में हो जाएगा 3/2 की घात -2 है। तो क्या होगा, देखिए घातें घट जाती हैं, देखिए ये बटे में कर दिए, ऐसे करेंगे तो माइनस थोड़ी ना होगा, एक ही चीज़ कर सकते हैं, इसको ऊपर करेंगे इसको नीचे करेंगे तो ये बटे में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 3/2 की घात घट जाएगी, 4 - 2 आएगा कितना, 3/2 की घात 2 हो जाएगा, तो 2 बार गुणा करेंगे फिर वही आएगा। समझ गए, चाहे जैसे लगाइए वही उत्तर आएगा। रूल फार्मूला यदि फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आसानी से सवाल